नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कानून की बातें करते हैं, तो देखते रहिए कानूनी बातें। नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 498A का किस तरीके से दुरुपयोग होता है और उस दुरुपयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जजमेंट्स दिए हैं। साथियों, ये बात सच है कि 498A का दुरुपयोग होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे सच्चे केस नहीं होते हैं कि जहाँ पर महिलाओं का शोषण नहीं होता है, महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, महिलाओं को मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा दुखी कर दिया जाता है, शारीरिक तौर पे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उनसे सहन की एक जो सीमा होती है वो हद पूरी हो जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में 498A का उपयोग बखूबी किया जा सकता है। साथियों, जब महिलाएं हमारे पास आती हैं और वो हमसे शिकायत करती हैं कि हमें अपने पति के सामने ये शिकायत है, वो हमारा ध्यान नहीं रखता है, हमारी बात नहीं सुनता है, घर खर्च के पैसे नहीं देता है और हमारे साथ साथ में जो हमारी सास है, ससुर है या फिर जेठ जेठानी, देवर, ननंद, कुछ भी जो भी परिवार के सभ्य हैं, वो लोग उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, उसको सही से खाना नहीं देते हैं और उसको बात बात पे ताना मारते हैं कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखा के भेजा, तुझे कुछ नहीं आता है, तू देखने में अच्छी नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे गले पड़ गई है। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो हम उन्हें 498A के तहत शिकायत दर्ज करने की सलाह देते हैं। जब ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आती हैं, ऐसी महिलाएं हमारे पास आती हैं, तो सबसे पहले हम उनकी शादी से लेकर जब तक वो हमारे पास आई हैं तब तक का पूरा विवरण पूछते हैं, एक हिस्ट्री लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक एप्लीकेशन तैयार कर देते हैं और उस एप्लीकेशन को लेके उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होता है। पुलिस स्टेशन वाले पहले तो वो एप्लीकेशन दर्ज करते हैं और उसको 10 दिन का, हफ्ते का टाइम देते हैं। उसके बाद सामने उसके ससुराल वालों को भी टाइम दिया जाता है और दोनों पक्षों को बुला के उनको आपस में, पुलिस वाले भी कोशिश करते हैं कि यदि हो सके तो इसमें समाधान किया जा सके। परंतु जब लगता है कि अब कोई समाधान की गुंजाइश नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में 498A के तहत मामला दर्ज हो जाता है। तो जब 498A के तहत मामला दर्ज होता है, उसके बाद की प्रक्रिया में ये है कि महिलाओं को हम ये सलाह देते हैं कि अब वह जब माँ बाप के घर हैं तो उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उनके बच्चे हैं तो उनको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। 18 साल से कम के बच्चे हों तो उनके लिए, और महिला खुद के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है और उसके लिए हम उनको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगवाने की सलाह देते हैं। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में पहले ऐसा था कि 500 रुपये से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, वो मैक्सिमम लिमिट थी, परंतु उसके बाद से अब उसकी लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। महिला का रहन सहन और उसके पति का रहन सहन, जिस तरीके से वो रहने की आदी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस की रकम को फ़ाइनल किया जा सकता है। और मेंटेनेंस की रकम को फ़ाइनल कराने के लिए हमें सबसे पहले पति की जो इनकम है, जो मंथली इनकम है, उसके बारे में पता करना पड़ता है। यदि वो सरकारी नौकरी में है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है, परंतु यदि वो अपना कुछ बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है या छोटा मोटा कुछ काम कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में मेंटेनेंस को डिसाइड कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके जो जितने भी सबूत हैं उसके नौकरी के, वो सब हम सबूत उसको नौकरी के या काम धंधे के उसको लाने की, रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम जो प्रताड़ित महिला है जिसने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है उसकी एक एफिडेविट होती है, फिर उसके माँ बाप की एफिडेविट होती है और उसके ऊपर उनकी क्रॉस की जाती है और इसी तरीके से दूसरे भी संयोगिक जो एविडेंस होते हैं उनको भी ध्यान में रख के हम कोर्ट का ध्यान करवाते हैं कि भी जो व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल 1 लाख की चला रहा है और उसमें मतलब तो उसके पास इतना तो पैसा होगा कि वो उसको मेंटेन कर पा रहा है, तो वो इसकी कीमत मतलब समझ सकते हैं कि 30, 35, 40 हज़ार रुपये महीना कमाता होगा। ये जस्ट
एक एग्ज़ाम्पल है। इस तरह के एग्ज़ाम्पल दे के भी हम कोर्ट में इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये मेंटेनेंस का देना उसका फ़र्ज़ है और उसको देना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज जो 498A और मेंटेनेंस के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन सेक्शन 125 125 के तहत दाखिल की जाती है और इस सेक्शन के बीच में हम इंटरिम मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, क्योंकि होता दरअसल ऐसा है कि कोर्ट में केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको फाइनल रिज़ल्ट आते आते 2-3 साल लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम एक इंटरिम एप्लीकेशन भी लगाते हैं मेंटेनेंस की, और वो मेंटेनेंस कोर्ट अपनी मर्ज़ी से जो हमारे पास हमने जो अर्जी की होती है और जो कुछ भी पेपर्स लगाए होते हैं उनके आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड कर देती है, इंटरिम मेंटेनेंस। और उस तरह से इंटरिम एंड मेंटेनेंस लड़की का स्टार्ट हो जाता है, उसके बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों, आज हमने 498A के बारे में और 125 के बारे में शॉर्ट में समझा है, कुछ जाना है। इसके साथ ही हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और कोई परेशानियाँ हो या कुछ समस्याएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की, जवाब देने की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।